गाइस अभी देखो नीचे सब कुछ खुल चुका है। सो दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड, इसमें सब कुछ है भाई जो तुम सोच सकते हो ना। तो गाइस आज ना आपका हल्का सा सेशन लेंगे घर जाके, हम बताएंगे क्या प्रोग्रेस चल रहा है। अभी हैव जस्ट रजिस्टर्ड आवर कंपनी, मतलब चल रहा है उसका प्रोसेस भी। तो विल टेल यू कि यार अगर तुम इंडिया में स्टार्टअप करने की सोच रहे हो ना, स्टार्टअप करना ईजी है, और जो ये रेगुलेशंस है ना ये कितनी मुश्किल है। ठीक है, और गाड़ी का टायर मेरा हो चुका है खराब, गड्ढे में चला गया था, तो खड़ 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 आवाज आती रहती है। बट बॉम्बे में यार देख रहे हो पलक भाई, इतनी बारिश आने के बाद भी एवरीथिंग इज भाई नॉर्मल। सूख गया ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी बारिश हुई वजह से। भाई सुबह से बारिश हो रही है, रोड देखो यहाँ पानी नहीं भरता भाई, इस एरिया में नहीं भरता स्पेशली। गुड़गांव तो बह जाता है इतने में। तो भाई लविंग बट वी आर बिल्डिंग। यस यस, प्रोग्रेस थोड़े दिन और। बस थोड़े दिन और गाइस, तुम्हारे आगे आएगा फिर। गाइस अभी देखो नीचे सब कुछ खुल चुका है। सो दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड, इसमें सब कुछ है भाई जो तुम सोच सकते हो ना। अब सोसाइटी का नाम नहीं बताऊंगा बट एवरीथिंग इज हियर गाइस। अब तुम्हारे भाई की खड़ खड़ करने वाली फरारी भी भाई चली जाती है यहाँ पे। सो दिस इज द थिंग, इफ यू आर पेइंग समथिंग इन दिस सोसाइटी गाइस, इट्स वर्थ इट लिटरली, आई एम टेलिंग यू। और पलक भाई बताएंगे, यहाँ पलक भाई बिल्कुल भाई। है ना, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा बढ़िया लगता है। हाँ, अंदर आके अच्छा लगता है भाई सोसाइटी में। बाहर जाओ, आप मॉल चले जाओ, होटल चले जाओ, सब कुछ आपको घर में ही मिल रहा है। सब कुछ है भाई, बाहर से ऑफिस के लोग हमारे बाहर से कॉफी पीने आते हैं, बताओ। तो भाई ये हमारी सोसाइटी का गेट अंदर जाता है, और ये हमारी सोसाइटी का भाई देख लो। दिस इज़ द सेकंड फ्लोर विच आई टोल्ड यू। वो है लोधा हमारा, वहाँ मैं पहले फ्लैट लेने वाला था, फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि इट्स अ कंक्रीट जंगल भाई, आपको मैं बता चुका हूँ। और भाई पलक भाई का इस साइड है कहीं, मेरा इस साइड है। ठीक है, मतलब साइड साइड में भगवान ने देखो टावर भी देखो, ए टावर बी टावर, बी टावर ए टावर। सो भाई भगवान चाहते थे हम साथ रहे। लाइट गई हुई है भाई यहाँ की, बारिश आ रखी है भाई, यहाँ पे स्टडी रूम है। मतलब इस साइड सारी बिल्डिंग्स हैं, उस साइड आई थिंक थाने का एंड है, देख रहे हो वहाँ, देख रहे हो वो जो है ना, उसके आसपास कुछ नहीं है, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। तो ये है भाई, आ गया है यहाँ पे कोई नमो पार्क। और ये वाला जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, इसका मैंने शूट करा हुआ है रुस्तम जी। ठीक है, तो भाई अब जिम में आलू मारेंगे, बाइसेप ट्राइसेप। क्या नाम है भैया आपका? मिश्रा। मिश्रा जी, जय श्री राम बोल दो एक बार। जय श्री राम। थोड़े यार आवाज में जोश ही नहीं था। जय सिया राम। जय सिया राम, ठीक है। आज भाई वर्कआउट कर लेते हैं बढ़िया। जय जय सिया राम, ठीक है भाई। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे हमने कंपनी रजिस्टर करी है। चल ही रही है वैसे तो अभी। अरे क्या हाल है, जय श्री राम, जय श्री राम। गुड नाइट भाई। बस अब नहा लेते हैं, जिम हो गई थी। ये फ्लैट है भाई, देख ही रखा है, यहाँ कच्चे सूखते रहते हैं, इस पे कच्चे सूखते रहते हैं, इस पे कपड़े रखे रहते हैं। ये बाथरूम है भाई, अब मैंने काम वाले को बोल दिया बाथरूम भी साफ करा करो भाई, चमका मार रहा है। आप अपना मुंह देख सकते हो उसमें, कभी आओगे ऐसे कर लेना, दिख जाएगा। सच में शीशा खराब है, शीशा मैं चेंज कराऊंगा, यहाँ पे लाइट वाला लगवाऊंगा। अब मुझे लग रहा है मुझे मुंबई 1-2 साल रहना पड़ेगा, बिकॉज नाउ वी आर वर्किंग on our startup and our headquarter will be in Thane guys. Thane में होगा headquarter. This is my kitchen guys. This is the whey protein I am using after my workout. Man matters whey protein because everything is sponsored guys. Everything is sponsored. Shampoo से लेके magnesium से लेके everything is sponsored guys. Creatine से लेके सब कुछ. So I always wanted to work in a D2C brand यार. भगवान सुन लेता है, खर्चा बच रहा है मेरा। ओके गाइस, ठीक है, चलो भाई नहा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ओके, तो तुम्हारे भाई का रूम, प्यारा सा रूम। भाई बाहर जाने से पहले आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि इंडिया में कंपनी आप रजिस्टर करते हो, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज। एलएलपी होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है। अगर आपको फंडिंग उठानी है डाउन द लाइन तो आपको प्राइवेट लिमिटेड ही लेनी होती है। क्यों लेनी होती है? क्योंकि उसका थोड़ा टैक्स फाइलिंग ज़्यादा होती है, 25% टैक्स लगता है। और इन्वेस्टर्स अगर आपको पैसे देने हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड में दे सकते हैं, एलएलपी में नहीं दे सकते। एलएलपी अगर आपको छोटा मोटा स्टार्टअप करे तो स्टार्ट कर सकते हो, बट वी आर थिंकिंग ऑफ बिग स्केल। मतलब सोचता तो इंसान बड़ा ही है, स्टार्टिंग में तो बड़ा सोचा है प्राइवेट लिमिटेड भाई। बट इतने फॉर्म, इतनी कागजी कार्रवाई भाई, तुम्हारी ना फटके 4 नहीं 8 हो जाएगी। लिटरली बता रहा हूँ, कहते ना फटके 4 हो जाएगी, तुम्हारी 8 हो जाएगी। इतना टफ होता है यार, मतलब इंडिया में इफ यू ना स्टार्टअप बिजनेस, इट्स
मतलब पहले ही गवर्नमेंट ने इतनी रिस्ट्रिक्शन बना रखी है, आपको 2-3 दिन तो फिगर आउट करने में लगेगा क्या क्या अप्लाई करना है। बंदा इस चक्कर में कंपनी स्टार्ट नहीं करता कि कंपनी स्टार्ट करने की प्रोसेस इतनी हेक्टिक है। मतलब आपने नाम ले लिया, चलो आपको कुछ दिमाग में नाम आया, आप गोडैडी पे गए, होस्टिंगर पे गए, आपने वहाँ से डोमेन बाय कर लिया, दैट्स द इजी टास्क। आपने प्रोडक्ट बना लिया, वो भी एक बारी को इजी टास्क है। बट दिक्कत पता है कब आती है, आपने प्रोडक्ट बनाने लग रहे हो बट देन यू रियलाइज कि आपको कंपनी भी रजिस्टर करानी है, जीएसटी नंबर भी चाहिए, आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोलनी है। ओके, आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाते हो कि मुझे कंपनी रजिस्टर करनी है, भाई 1000 लिस्ट है, ये चाहिए वो चाहिए, 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ये शेयर होल्डर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, टिन नंबर होना चाहिए, डिन नंबर होना चाहिए। टिन जिंदगी मैंने सुना, मैंने जीएसटी सुना था, टिन नंबर क्या होता है भाई? चलो पेन वेन तो बेसिक चीज़ें होती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें भाई, लिटरली बता रहा, दिमाग खराब हो गया। अब मैं आपको पलक भाई का पर्सपेक्टिव बताता हूँ जाने के बाद। तो ये होता है भाई, ऑफिस से आता हूँ, अपनी वीडियो शूट करता हूँ, जो इंस्टाग्राम पे देखते हो गाइस, ऐसे कैसे पैसे कमा सकते हो, ऐसे कैसे पैसे कमा सकते हो। अगले दिन सुबह ऑफिस चला जाता हूँ, फिर शाम को आ जाता हूँ, सुबह ऑफिस शाम को। ऑफिस में भी मज़ा आता है, बातें करते हैं, क्या वीडियो शूट करनी है, तो चिल है भाई, सिस्टम चिल है, ठीक है। सो दिस इज अ व्यू गाइस, आई विल शो यू माय व्यू। देख रखा, दोबारा देख लो, क्या दिक्कत है, मुझे तो रोज़ ही देखते हो। पास से देखना मुझे, और पास से, और पास से, हाँ अंदर घुसा लेता हूँ तुम्हें, बेशर्मो। ये व्यू है भाई, ठीक है। यहाँ से खिड़की खुल भी जाती है, ये देख लो, पक्षियों की आवाज़ आती रहती है। खटमल है वैसे, ये जो होती है ना आवाज़, ये खटमल की होती है। और मेरा ऑफिस वो दिख रहा है लाल लाल, वो लाल लाल, उसके बिल्कुल सामने मेरा ऑफिस। चलो भाई, बैग से निकाल लेते हैं औजार। एक ही माइक बचा हुआ, एक बंदे ने खो दिया था, तुम्हें याद हो, जिसने खोया था उसका कमेंट सेक्शन में नाम लिख दो और चलते हैं भाई। तेरी जुल्फ़े सवारूं तुझे सी। देखो भाई, एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, तगड़ी चीज़ दिखाता हूँ, देखो। एक, अरे रुक जाओ, वहाँ से दिखेगा, लाइट बंद होती देखना। 1 2, टनना टनना, रूम चिल्डो, हाथ में वो कंबल, ओ हो, मज़ा आ जाता भाई, ठीक है। ओके लेट्स गो। ओ खारे विच डंग खड़ के नहीं हो गई लड़ाई बारी, अर्जन वेली। भाई ये गाना चलाऊंगा जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी ना, अरे ऐसे ऑफिस में एंट्री करूंगा ये गाना चला के। ओ खाड़े विच डांग खड़, हाथ में होगा लैपटॉप, प्रोडक्ट होगा रेडी, मैं आ जाओ। अब बताओ तुम क्या कह रहे थे कि ऑफिस में क्या काम करना है? सर बताओ क्या काम करना है, समझ रहे हो? जो काम कहोगे वो करेंगे आपके लिए। देखो ये ना, इसका ये ना धागा निकला रहता है, देखो कहाँ से निकला हुआ है, पैंट के बीच में से। एक दिन भाई ऑफिस में गया मैं, निकल गया, ऐसे ध्यान नहीं दिया, वो तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, वो किसी ने देखा नहीं, सब अपने काम में बिजी थे, किसी ने देख लेगा तो अनदेखा कर दिया होगा। अब तो बेशर्म है भाई, ठीक है भाई, हर एक पैसा वर्थ इट है यहाँ, 1-1 रुपया, समझ रहे हो? ऐसी इतनी महंगी सोसाइटी में तुम्हारा भाई कमरा थोड़ी लेता। अर्जन वेली ने कर देंगे भाई, इस काम कर देंगे। क्या चल रहा है पलक भाई, कैसे हो? हाय पलक भाई। हाँ भाई। हाय चैन, कैसे हो? चलो गाइस लेट्स प्ले। आप दोनों तो एक टीम हो, मैं एक अकेला, ठीक है? चलो आ जाओ, ठीक है भाई। मैं रिकॉर्ड करती हूँ 2 पॉइंट्स का है। ऐसे ही खेल लेते हैं ना। चलो। पलक भाई ने देखा, पूरा एंगल बना के ऐसे मारा है। ओ भाई, पलक भाई एक बार और करना, जो भी करा वो तगड़ा था, एक बार करना। अब देखना गाइस, देखना, अब देखना, देखो। अरे उठो रही, हाँ नहीं गई तो चलेगा भाई हमारा स्टार्टअप, पक्का चल रहा है भाई, बढ़िया। सो हाय गाइस, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो आपको मैंने थोड़ा अपने घर से निकलने से पहले क्रक्स बताया था। आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आप आइडिया सोच सकते हो, बट इंडिया में कंपनी रजिस्टर करना ना भाई, फट के 4 हो जाएगी तुम्हारी, लिटरली बता रहा हूँ। तुम अगर खोल के बैठोगे ना, क्या नाम है उस साइट का, क्या नाम है? mca.gov.in। भाई को देखो नाम भी याद हो गया। आप उस साइट पे बैठोगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आपको चाहिए ना, देखो पूरे डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं, ब्लिंकिट से हमने ऑर्डर करे हैं, इतना सब कुछ लगता है। तो चैन आपको क्या लग रहा था कि कंपनी रजिस्टर करना ईजी है, बनाना ईजी है, रजिस्टर करना ईजी है? ऑब्वियसली बनाना बहुत इजी है, ये तो बहुत माथापच्ची का काम है।
क्या क्या लिखा हुआ है, स्पाइस प्लस डिन टिन, कुछ कभी सुना ही नहीं है इतने जार्गन्स तो। भाई टिन तो मेरे को समझ नहीं है, मैं इनको आने से पहले बता रहा था कि यार मेरे को पता चला कि जिंदगी में एक टिन नंबर भी चाहिए होता है। जीएसटी नंबर तो मुझे पता था, टिन नंबर चाहिए होता है, पता नहीं अलग अलग चीजें चाहिए होती है भाई। बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हम भी ने भी कंपनी बनाना तो चालू कर दिया, पर ये हमने देखा नहीं कि कितना टाइम लगेगा इसमें, क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी मैनुअल प्रोसेस है और अभी काफ़ी सिंप्लीफाइड नहीं है प्रोसेस बेसिकली। पहले तो अपने को सोचना पड़ेगा कि भाई कंपनी किस टाइप की बना रहे हो आप। हाँ। right? अभी मतलब ये बंदा डिसाइड कैसे करता है? लाइक हमने सोचा कि हमें फंडिंग उठानी है तो हम प्राइवेट लिमिटेड बना लेंगे। अगर किसी को फंडिंग नहीं उठानी, वो दूसरी कंपनी भी बना सकता है। या जिस मेन रीजन प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी बनाना होता है। अब भाई जैसे मैंने कुर्सी साइड में करी ना, चढ़ने भी कि थोड़ा पास आना पड़ेगा, माइक नहीं आना आज, तो सबको तेज बोलना पड़ेगा गाइस। फ्रेम से आउट होना, सबको तेज बोलना पड़ेगा आज, ठीक है? हाँ, तो दुनिया ऐसी तैसी कर रहा है, तेज बोलना है। हाँ तो बताओ। सो अपना बेसिकली सो पहले तो कैसे डिसाइड करना है अपने को। तो कितने टाइप की कंपनीज होती है? एक तो प्राइवेट लिमिटेड होती है आपकी। हाँ, आप रुको, बच्चन से पूछता, बताओ कितने टाइप की होती है। इट्स योर एमसीक्यू टेस्ट। 5 टाइप की होती है। ओह, याद करके आया तो। LLP प्राइवेट लिमिटेड, OPC दैट इज वन पर्सन कंपनी, एक और दो होती है पार्टनरशिप होती है एक तो, और एक और होती है कुछ जो कि बेसिकली रजिस्टर नहीं करनी पड़ती है आपको। मतलब वो दो टाइप की है, वो रजिस्टर नहीं करनी पड़ती है। LLP में भी जैसे जरूरी नहीं है आपको रजिस्टर करना पड़े। और OCP क्या है? OPC वन पर्सन कंपनी। तो इसमें एक शेयर होल्डर होता है, एक डायरेक्टर होता है, पर VC फंडिंग मिलने में दिक्कत होती है। अच्छा, तो इतना ही पता है मुझे। तो ये है, मतलब इनमें से अगर कोई बंदा खोलना चाह रहा है, अगर आपको फंडिंग उठानी है तो प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट है। हाँ, LLP कौन करता है, कुछ पता है? LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली कि 2 जने हैं मान लो, दोनों के पास फंड है, तो आप करना चाह रहे हो, आपको फंडिंग वंडिंग नहीं लेनी आगे, अच्छा, तो आप LLP कर सकते हो। ठीक है। पर उसको मतलब उसका प्रोसेस भी उतना ही लंबा रहता है, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको एंड थोड़ा बहुत। प्राइवेट लिमिटेड में खर्चा ज़्यादा होता है साल का, बट देन आपके फ़ायदे ज़्यादा हैं। ग्लोबल जाना है आपको, इक्विटी रखना है, स्टार्टअप की तरह स्केल करना है, तो अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड। खर्चे मतलब टैक्स भी ज़्यादा होता है शायद प्राइवेट लिमिटेड में। टैक्स भी 25% है ना? पूरे साल का मान लो 30-40 हज़ार रुपये आपका लगेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बेसिक चलाने में। LLP में कम होगा, 10-15 हज़ार कम है, और 1% कंपनी में भी अमाउंट। तो जो भी आपने कंपनी देखी है ना गाइस, 90% जो भी फंडिंग उठाती है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। बट अगर तुम प्राइवेट लिमिटेड अकेले करने जाओगे, वो तो हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, पलक है, चैन, हम कर रहे हैं, क्योंकि आधा दिमाग यहाँ से आ जाता है, आधा यहाँ से आ जाता है, आधा मेरा आ जाता है। अगर आप अकेले करने जाओगे, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है भाई। कर सकता है बंदा, अगर 1 हफ्ता लग जाएगा पूरा। डॉक्टर कर सकते हो। अच्छा, अकेले रजिस्टर करने? हाँ, रजिस्टर करने की बात हो, मुश्किल है। रजिस्टर करना बड़ा मुश्किल है अकेले, क्योंकि इतने सारे तो वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्स, छोटी छोटी चीजें हैं, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जैसा नहीं बना हुआ। आप MCA विच इज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में जाओगे, तो आपके पास डिफरेंट टैब्स है वेबसाइट में, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें केवल ऐसा नहीं कि केवल कंपनी रजिस्टर करने का है, उसमें बहुत कुछ है। तो उसमें पहले ढूंढना पड़ेगा, तो आपको या तो मतलब वीडियोस देखो, पूरा गाइडलाइन पढ़ो, और काफ़ी मैनुअल प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। फिर CA वगैरह भी चाहिए होता है तो हमारे पास CA है कोई वैसे? गाइस आई एम आस्किंग है। आपके कमेंट्स में पूछो। भाई आप में से कोई CA है तो बता दो यार, हमें एक CA की रिक्वायरमेंट है फुल टाइम, जो हमारे साथ काम करेगा, ठीक है? सैलरी नहीं देंगे पहले, क्योंकि अभी हम पैसे जा ही रहे हैं, अब लीड कर रहे हैं, समझ रहे हो भाई? बंदगी में करना चाहते हो कर लो। सही में पर हाँ, मतलब और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक तो नाम भी आपको पहले देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी का जो नाम आप सोच रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड में भी आपको मिल जाएगा। हमेशा ऐसा हमने नाम सोचा है अभी? हमारा तो नाम अभी तक हो गया है, अब रजिस्ट्रेशन में हमने डाल दिया है। तो भाई अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो हमारा जो कंपनी का नाम है ना, हमने बहुत सोचा, हमने इनी मिनी सोचा, आंडू पांडू सोचा, हमने सब कुछ सोचा, बट फिर हमने एक मतलब 3-4 वर्ड अभी भी वी आर कंफ्यूज्ड, बट इट्स अ जेन ज़ी वर्ड, राइट? मतलब एक पॉप कल्चर में वर्ड है, इट्स सुपर कूल, साउंड्स रियली फैंसी। वो दिमाग में किसके आया था? नहीं। बहुत सर्च किया मैंने ऐसे कि कौन सी वर्ड्स हैं अभी जो ट्रेंडिंग चलती है या फिर कैची होना चाहिए। सो आई थिंक वी फाउंड समथिंग व्हिच वी क्वाइट लाइक, and it goes with our company thing also. The
वैल्यू वी आर प्रोवाइडिंग, तो ये उससे रिलेटेड है. एंड इट्स अ ग्लोबल नेम गाइस, इफ वी आर गोइंग इंटरनेशनल फॉर श्योर इट विल हेल्प, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया स्पेसिफिक हो गया, ये है. ठीक है, तो भाई अब हम क्या खोल के बैठे हैं भाई. ये तो लर्निंग्स है, जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम भी ऐसे पढ़ पढ़ के कर रहे हैं अप्लाई कि अच्छा कि क्या प्रोसेस है, इसके बाद क्या स्टेप है. भाई सबसे बड़ी लर्निंग इन्हें वो बता दो जो मैंने आपको बताई थी. कभी भी आप कंपनी रजिस्टर करने, मैं बताता हूँ तो हल्का सा मैं बताऊंगा, फिर पलक भाई बताएंगे. अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, पहले कंपनी का नाम ले लेना भाई. अगर तुम सीधा पहले कंपनी रजिस्टर करने चले गए, जो रजिस्टर करने वाले होते हैं ना हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके आगे चला जाता है कि नई कंपनी रजिस्टर हुई है प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से. उसका डोमेन वो बाय कर सकते हैं, फिर तुम्हें अपने डोमेन बाय करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे. हाँ. सही बोला मैंने? हाँ. काफ़ी स्कैम हो सकते हैं ऐसे. हाँ. तो हमको लगा कि ऐसा कौन करता होगा, पर करते हैं लोग, और ये काफ़ी कॉमन है. क्योंकि आप कंपनी रजिस्टर करने जाओगे उसमें 10-15 दिन लग जाएंगे. तो डोमेन अगर आप इंटरनेट बिजनेस करने वाले हो, आगे आपने सोचा है लॉन्ग टर्म में, जो कि आजकल लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज करती है, तो पहले से लेके रखना, पहले डोमेन खरीद लो. एंड फिर प्राइवेट लिमिटेड नाम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. आपका नाम XYZ है पर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी ABC प्राइवेट लिमिटेड, बट डोमेन आपका अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो दैट मैटर्स. एक हैसल है भाई ये कंपनी लॉन्च करना. आपको 15 दिन निकाल के साइड में रखने पड़ेंगे बस रजिस्टर करने के लिए. अगर आप कोई CA हायर नहीं कर रहे, CA हायर करोगे पैसे 10-15 हज़ार तो लग ही जाएंगे, है ना, आराम से. इजीली 15-20 हज़ार रुपए तो लग ही जाएंगे. और वैसे भी मतलब आप ऐसा नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्री में रजिस्टर हो जाएगी. आपके पैसे वैसे भी लगते हैं, आपको कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं. मतलब हर कंपनी में बेसिकली आपको डिफाइन करने होते हैं कि डायरेक्टर्स हैं, उस डायरेक्टर है या शेयर होल्डर. ये बताओ, प्राइवेट लिमिटेड अकेला बंदा भी स्टार्ट कर सकता है ये? क्योंकि लोग जैसे हम भर रहे थे, हमें पता चला कि 2 बंदे चाहिए मिनिमम. हाँ, करेक्ट. तो मिनिमम 2 लोग चाहिए. हाँ, मैक्सिमम कितने भी हो. मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, पर हाँ. जितने ज़्यादा लोग हैं, अगर 3 से ज़्यादा लोग हैं हाँ. तो आपका काम और बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें आपको एडिशनल फॉर्म्स और भरने पड़ते हैं. 3 तक एक फॉर्म में हो जाता है, 3 डायरेक्टर्स तक, एंड उसके बाद अलग अलग चाहिए होता है. फॉर ईच डायरेक्टर यू हैव टू पे आल्सो. हाउ मच? 3,000 something. हाँ, 2000-3000 समथिंग चाहिए होता है. उनका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है हर डायरेक्टर का. जो दिन है आई गेस, नो? हाँ, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, फिर आपका TIN क्या था? TIN तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. हो गया. TIN क्या था? TIN तो मुझे भी नहीं पता. तो भाई देख लो, 3 डायरेक्टर है तो 2000 6,000 रुपये पहले जा चुके हैं. अभी तक इन्वेस्टमेंट है गाइस, ये आएंगे वापस आएंगे. 6,000 रुपए नहीं आए तब तो. तो भाई टिन की फुल फॉर्म होती है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. डिन की होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर. और GST होता है, बता दो GST की फुल फॉर्म बता दो. चलो भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओ बढ़िया भाई. चलो एक ना एक भाई, आपने देखो बोर्ड मास की फुल फॉर्म बता दो. चलो आज हो जाए बोर्ड मास की. बता. बोर्ड मार्क्स का आता है, नहीं पता. ओ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है भाई. ये है IT. अरे भाई, नहीं, ब्रैकेट ऑफ में वो कंफ्यूज था. ब्रैकेट ऑफ में कंफ्यूज थे. चलो ठीक है, अब भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम. नरेंद्र मोदी है. नरेंद्र मोदी. प्राइम मिनिस्टर सॉरी, राष्ट्रपति सॉरी, मुर्मू. ओ अब फंसाऊंगा, एक चीज में तो फंसाऊंगा पक्का. अब मुझे ये बताओ कि वो बताओ, असम की कैपिटल बता दो. चलो असम की कैपिटल सिक्किम. No, Sikkim is a state. सिक्किम इज अ स्टेट, उसकी कैपिटल है गैंगटोक गाइस. अब बताओ, ज्योग्राफी चेक हो रही है वैसे, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि अब हैं. नहीं, मिजोरम तो अलग है. मिजोरम अलग है. असम की बता दो यार. आपको आता है या फिर आप भी ऐसे हवा में? मुझे पता है यार, मेरे को पहले मजा आता था ये ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने. असम की बता दो पलक भाई. वी आर बिल्डिंग अ सुपर नाइस प्रोडक्ट. असम में भी जाना है हैं? सिलीगुड़ी. भाई कह रहे सिलीगुड़ी. असम की है भाई, असम की है तो सही यार. मैं गया हूँ वहाँ पे, असम गया हूँ. असम, अरे यार IIT भी है वहाँ. गुवाहाटी. मैंने बताया भाई. भाई बता दिया, बट आपके तो पड़ोस में है. आप तो कोलकाता की, आपको पता होना चाहिए. थोड़ा दूर है, मैं तो ओमान में रहती थी पहले. अच्छा, ओमान में. ठीक है. तो भाई ये है. अब मेरे को ना बस थोड़ा ये काम की बात है बाद में. जैसे ना पलक भाई बैठे ऑफिस में, कल लंदन की ना फोटोज दिखाई ना उनको. भाई इनके घर से ना वो दिखती थी जहाँ पे प्लेन लैंड हुआ था ना, वही रिवर थी ना वो, थेम्स. थेम्स रिवर भाई, जहाँ पे उस बंदे ने, टॉम हैंक्स ने प्लेन लैंड करा था.
वो नहीं पता, पर सामने हमारे सिटी इसमें सिटी एयरपोर्ट में बिकॉज प्लेन लैंडिंग वैंडिंग सब दिखती थी हमारे। क्या कह रहे हो? तो हमारा घर यहाँ पे थेम्स रिवर और यहाँ पे एयरपोर्ट, सिटी एयरपोर्ट। तो तो भाई एक बात बताओ, अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो आप वो जो आपकी वो जो घर के व्यू की फोटो नहीं अटैच कर दूंगा मैं, ठीक है? वहाँ थोड़ी जाना है वापस, तो अब बताओ। हाँ, एंड हमारे घर के सामने कितने बड़े बड़े शिप्स, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वुडन शिप। वो शिप से देख लेते होंगे अंदर। ब्रो यस, हमने तो देखो, हाँ बाइनोकुलर्स ले रखे थे देखने के लिए। क्रूज में क्या कर रहे हैं लोग? अच्छा। हाँ, क्रूज के बाहर पूल वूल पार्टी वार्टी कर रहे होते थे। कुछ वियर्ड तो नहीं दिखा? नहीं दिखाओ तो बताओ कि नहीं। वियर्ड नहीं दिखा। और पार्टी क्रूजेस आते थे, ओ भाई, हम कभी गए तो नहीं। शोर नहीं होता था घर में? अगर नहीं मतलब ऐसे बहुत दूर है ना। कभी कभी आते थे, ऐसे समर में ज्यादा आते हैं। हाँ। समर में अमीर अमीर लोग अपने अपनी यॉट लेके निकलते थे। हाँ, बहुत सही सही। कितने अलग अलग बर्ड्स आते थे सब। तो भाई आप कितने साल रहे थे लंदन? थोड़ी लंदन की जर्नी में बात करते हैं। कितने साल रहे थे? 3 साल। 3 साल रहे थे। आप रेंट कितना देते थे वहाँ? बस रेंट पता करना है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को भाई मेरा दोस्त गया था जिम्मी, एक कह रहा भाई केला वहाँ पे 150 रुपए का है। 150 रुपए का एक केला। मैं तो 12 केले खाता हूँ दिन में, खत्म मैं तो। हैं? मतलब रेंट तो अराउंड 1800 पाउंड्स था मेरा, मतलब 1 लाख, मतलब 1,80,000 रुपए के आसपास। प्लस काउंसिल टैक्स। प्लस फिर काउंसिल टैक्स। वो क्या होता है? आपका, जो कि मतलब जिस एरिया में आप रहते हो उसका एक टैक्स लगता है। वो कितना परसेंट होता है? वो अराउंड 250 पाउंड, तो 20-25 हज़ार रुपए महीने के जाते हैं उसमें, विच इज यूज्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए, के उसके लिए use पार्ट्स होता है। वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह उसके। अच्छा, आपके घर के रेंट से अलावा आपको इतना भी ये भी देना पड़ता हाँ, है? सब कुछ। जैसे अपने को सोसाइटी में मेंटेनेंस देना पड़ता है ना, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, वैसे वहाँ पे एरिया के लिए आपको काउंसिल टैक्स देना पड़ता है ताकि पूरा एरिया मेंटेन रहे। अच्छा भाई साहब, तो मतलब अगर जो बंदा इंडिया से जा रहा है घूमने, मतलब अगर आप वहाँ पे रह के अर्न कर रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि यू आर अर्निंग इन पाउंड्स, फिर सही है। कोई बंदा सोच रहा है कि मैं जाके वहाँ मौज काटूंगा इंडियन रुपीस में, तो खत्म हो जाएगा। तो 1 महीने ही मौज काट पाओगे फिर वापस। भाई यार, तो लंदन की सबसे बढ़िया चीज़ बताओ, आपको क्या लगती है? मतलब एक ऐसी चीज़, प्लेसेस नहीं पूछ रहा, अबाउट द कल्चर और समथिंग, कि यार लंदन में ये चीज़ बड़ी सही थी। बिकॉज इंडिया में, जैसे इंडिया में लाइक वी कैन टेक एग्जांपल कि यार मतलब ठीक है, मतलब कुछ सोचने पड़ रहा है क्या अच्छा है इंडिया का। इंडिया में क्या अच्छा है भाई, बताओ पहले। मतलब इंडिया में ये अच्छा है यार, मतलब कंफर्ट है यार, मतलब वी नो कि वी आर इन आर सेफ जोन, मतलब कंफर्ट है, ठीक है भाई, कोई फालतू नहीं बोल सकता, बिकॉज वी आर इन आवर ओन कंट्री, कोई निकाल के नहीं फेंक सकता। आधार कार्ड है हमारा, मतलब सिक्योरिटी है बैक ऑफ द माइंड कि हमें कोई कभी निकाल नहीं सकता, बिकॉज हम इस कंट्री के सिटीजन है, बस यही सेफ्टी है। इसके अलावा कोई बुला सकता है तुम्हें। अब वहाँ पे बताओ। इसके अलावा इंडिया में एक और चीज की, हाउस हेल्प। हाँ, ब्लिंकिट आ जाता है। ब्लिंकिट एक ब्रो वहाँ पे कुछ रिटर्न करने जाना हो तुम्हें तो नो वन विल कम टू कलेक्ट, आपको जाके 5 पार्सल कैरी करके जाके रिटर्न करना अगर अमेजोन से कुछ आया रिटर्न करना हो, कुछ भी, कहीं से भी। अमेजोन भी अमेजोन ने अभी चालू कर दिया है घर से रिटर्न करना थोड़ा बहुत। हाँ। और आपको नियर बाय, स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हाँ, पर नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाके आपको देना पड़ता है। ओ, बंदा रिटर्न ही ना करे इस चक्कर में, तो हैसल में। वही हो जाता है कि अरे इतना भारी सामान लेके जाओ फिर। भाई बट पार्टी कल्चर वहाँ पे क्रेजी है, मैंने सुना है। पार्टी कल्चर काफी अच्छी है, पर एक्चुअली यहाँ पे इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं। इंडिया में यस, बड़े बड़े जगह हैं, बड़े बड़े पब्स, ब्रूरीज, हाँ। एरियाज बड़े बड़े, इंडिया में। बैंगलोर में, हाँ, मुंबई हाँ। में बड़े बड़े पूल भी दे दिया तुम्हें 5 स्टार के अंदर, ये भी है वो भी है। ये सब कितना वहाँ नहीं है कुछ इतना, वहाँ नो, वहाँ पे वी आर वेरी पार्टी पीपल, ओके। तो वहाँ पे ऐसा ही है सीन की, बिल्कुल वेयर हाउस टाइप की जगह, बिल्कुल म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, लाइट लाइट लाइट, बट नो इंटीरियर्स एट ऑल। इफ यू वांट टू ईट समथिंग, तुम्हें अलग से कहीं और जगह पे जाके खाना पड़ेगा, बिकॉज दीज प्लेसेस दे हैव नथिंग एक्सेप्ट पीनट्स एंड ऑलिव्स, और सिर्फ फ्राइज भी रेयर, जस्ट ड्रिंक करो और नाचो। मतलब नान रोटी सब्जी खा भाई यहाँ। भाई इंडियन रेस्टोरेंट्स काफी चलते हैं वहाँ पे। अच्छा। लाइक अंग्रेज लोग लाइन लगा के लिटरली वेट करते हैं, सिट इन रेस्टोरेंट एंड ईट उनका मीठा खाना। मीठा चिकन टिक्का। बट हाँ, बेस्ट थिंग अबाउट लंदन आई वुड से इज कि यार लोग काफी पीसफुल हैं। मतलब आप बाहर जाओगे ना तो आपको ट्रीट करते हैं, हाँ, है ना? यस, वेरी रिस्पेक्टफul। मतलब if you are look good, if you're looking like if you're looking super good or you're wearing nice clothes, they'll compliment you. एग्जैक्टली। वहाँ पे ऑफिस जाते वक्त मेरे को यहाँ से वहाँ पे जाके लगा कि मैं एकदम सुंदर हो गई क्या, क्योंकि वहाँ पे पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू एवरी अदर डे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। पीपल आर सो फ्री। यहाँ पे तो कौन चिल्ला देगा। थोड़ा सा मतलब, तो ये सबसे बेस्ट
चीज़ है। हाँ दूसरा आपका सिटी वाइज भी ट्रांसपोर्ट काफ़ी सॉर्टेड है। हाँ, मतलब आपको गाड़ी हो ना हो आप पूरा शहर घूम लोगे। हम्म। जैसे यहाँ पे हमारे पास गाड़ी ना हो तो खत्म है, हाँ। मतलब ऑटो में घूमना पड़ेगा। गाड़ियाँ तो मेरे को एक दिन मतलब गाड़ियाँ टेक अ लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑब्वियसली रोड्स वोड्स बहुत नैरो है। मेरे को एक दिन ऑफिस जाने के लिए ऊबर में 9,000 लग गए। 9,000 पलक टोल्ड मी कि इट वाज योर फर्स्ट डे और समथिंग। या मतलब हाँ फर्स्ट वीक में ही था, सो आई कुडंट स्किप एंड सारे ट्यूब व्यूब सब बंद थे एंड वन वे जाने में 9,000 रुपए लग गए। सो भाई कैब सर तो उसको 9,000 में आके दिल्ली की फ्लाइट कराई है मैंने अभी। भाई साहब। हाँ, और वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है वहाँ पे, मतलब इफ हाँ वर्क कल्चर पे तो आए, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इफ दे आर पेइंग समथिंग टू यू दे थिंक इन देयर हेड कि यार इतने पैसे निकालने हैं इस बंदे से, दैट्स व्हाई वी आर पेइंग दिस। मतलब हमारी कंपनी अच्छी है गाइस। ठीक है, बट मजाक सेट के अगर कोई इंडिया में जनरली हम टॉकिंग 90% ऑफ द केसेस कोई आपको पैसे दे रहा है ना 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, अगर आपको 5 लाख रुपए दे रहा है 5 लाख का ही काम निकालेगा आपसे। लंदन में कैसा सीन है भाई? लंदन में तो वर्क और तुम्हारा पर्सनल लाइफ काफ़ी सेपरेट है, एकदम ही सेपरेट है। मतलब आप आओ ऑफिस में काम करो अपना, घर जाओ। nobody disturbs you, nobody takes your WhatsApp number or personal contact numbers to reach out for office work. अच्छा। हाँ, आपको Slack है, अगर तो Slack पे ही बात कर रहे हो आप, ऑफिस से जा रहे हो, nobody will disturb you after 5 और 6 और जितने बड़े बजे भी आपका let's say 6 PM के बाद कोई आपको पर्सनल मैसेज नहीं करेगा, ज़बरदस्ती नहीं करेगा, हॉलीडे के दिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सबसे मेन चीज़ है कि nobody will also pressurize you, at least in my company it was like that कि nobody will send you कि यार this is urgent so please do this, because this is also like termed as very negative culture कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि it's very urgent. It should be कि दूसरे का टाइम देख के भी, या आपको अगर आपके टाइम की बहुत कीमत है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ की भी बहुत कीमत है। मतलब अर्जेंसी है तो वो आपको एक दूसरे तरीके से बताएंगे उसे कि यार इफ यू हैव टाइम प्लीज डू इट, है ना? करेक्ट। जैसे यहाँ पे आप अगर सुबह लेट आ रहे हो तो आपको कोई बोल सकता है कि जैसे मतलब पास्ट में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, अभी तो चलो चल है काफ़ी, बट पास्ट में भी ये एक्सपीरियंस किया है कि अच्छा कि हम भी कर रहे हैं ये काम, आप अकेले नहीं हो जो ये कर रहे हो, तो लेट क्यों हो रहे हो। मतलब वहाँ पे आपको अगर कोई आपका पर्सनल काम है कि यार मेरा एक डिलीवरी है, मेरे को घर जाना है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आराम से जाओ। एंड छुट्टी लेने के लिए भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता कभी भी। अच्छा कि ले लो, छुट्टी आपकी है, जितनी असाइन है आपको जब लेनी है लो, कोई कुछ नहीं बताना, कोई रीजन नहीं देना, नहीं अभी तो ये नो नो रीजन, कि अभी तो ये रिलीज होने वाला है, आप कैसे जा सकते हो, ऐसा नहीं। आपकी पर्सनल लाइफ है, यू हैव टेकन अ डिसीजन कि भाई छुट्टी लेनी है मुझे, तो एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स दैट। सो गाइस ठीक है, हम अपना प्रोडक्ट लंदन में चलते हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं। यार देखो प्लान तो यही है, देखो तुम्हें बस ये बता रहे हैं, मतलब होप सो वी आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट जस्ट फॉर इंडिया मार्केट, इट्स फॉर अ ग्लोबल मार्केट। बस ये है प्लान कि ग्लोबल चले जाएं और थोड़ा रह लें भाई, एम्स्टर्डम पेरिस वगैरह हो गया, बस अब खाने से हो गया भाई। आप बताओ आपको कैसा लगता है बाहर? यार बाहर ना, मुझे देखो मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, बट जितना मुझे लगता है ना, मेरे बाहर के दोस्त बहुत हैं, सारे मुझे ऋषिकेश में मिले हैं, जानते हैं, तो भाई दे आर सुपर चिल यार। मतलब उनकी ज़िंदगी में ना दे आर लाइक, क्योंकि मैं उनके साथ कंटेंट भी क्यों बनाता हूँ, बिकॉज उनके दिमाग में कुछ होता नहीं है कि हिल गेट समथिंग आउट ऑफ मी। समझ रहे हो, इंडिया में अगर मैं किसी लड़की के साथ व्लॉग बना रहा हूँ, उसके दिमाग में होगा ये कुछ आता है तभी मेरे साथ घूम रहा है। उनके साथ मैंने इतने व्लॉग बनाए हैं। एक लिज है मेरी दोस्त, तुम तो जानती हो भाई, कहाँ जा, आपने देखा वो विराट कोहली की जिसने फोटो लाइक कर दिया भाई, कुछ नहीं, मतलब उनके बैक वो तो मैं नहीं होता कि यार ही इज अ गुड पर्सन, इसके साथ घूमते हैं फिरते हैं कंटेंट बनाते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि लड़का है तो साला को कुछ चाहिए, यहाँ पे मजे करने में इंटरेस्ट है ना सब लोग, कि मजे करो, हाँ बस ज्यादा ओवरथिंक मत करो कि क्या है। हाँ क्या है ये, वो है ये, बस यही है। तो गाइस यही है, अब ग्लोबल मार्केट की भी रिसर्च कर रहे थे हम, तो इसलिए हमने प्राइवेट लिमिटेड ले लिया है। मतलब उसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं हम, सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी देख लिए, बस वही चल रहा है काम अभी तो। वही चल रहा है, वर्क फ्लो भी आगे बढ़ा है थोड़ा बहुत, है ना? उसका तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि वो कहीं चल ही रहा है, टेक्निकल चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। बट कितना परसेंट हो गया है? अगर हम 100% एज्यूम करते हैं तो उसमें से हाउ मच इज लाइक कंप्लीटेड? 65% तो हो ही गया है, वेबसाइट में तो काफी आगे बढ़ गया है। 65-70% मान लो हो गया है। अभी फाइनल टचेस, फिनिशेस एंड देन एंड टू एंड आपको, क्योंकि एक वेबसाइट आप बना रहे हो कुछ, तो आपको नोटिफिकेशंस भी होते हैं, आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी देने हैं, आपको सपोर्ट भी देना पड़ेगा जब यूजर्स आ जाएंगे, तो वो सब भी अब सेट करना है धीरे धीरे। मोबाइल वेबसाइट बनाना पड़ेगा, मोबाइल वेबसाइट बनाना पड़ेगा। बट गाइस आज एक ना खुशी का काम हुआ है हमारे साथ, मतलब फॉर अ स्टार्टअप इट्स अ गुड थिंग टू वैलिडेट कि कोई और भी कर रहा है। मतलब आप
you can be the first player in the game, but when you know कि there's other startups who are doing well and they have raised money and they are doing pretty well in their own country, तो आपको conviction आता है. हमें लगता था कोई नहीं कर रहा, लिटरली हमें लगता था इन पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा, बट एक दो स्टार्टअप है जो कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं भाई. बट इंडिया में आए नहीं है, तो इंडिया में तो हम ही पहले हैं. तो ये चक्कर है गाइस. यहाँ पे मच्छर बहुत है, इनको भी कर लेंगे अपने स्टार्टअप में इंक्लूड. ये है भाई. तो भाई एक चीज़ बताओ काले कपड़े में आते हो आप. यार, काले ही है मेरे पास यार, मतलब पता नहीं गाइस, यू नो गाइस, आई लव वेयरिंग ब्लैक. तो ये सीन है. मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो यार एक दो लोगों के कमेंट आ रखे थे. एक तो आया था कि चैन बड़ी सुंदर है. तो उस लोंडे को आप क्या कहना चाहोगी? मेरा नाम चयन नहीं है, चैन है, बट थैंक चैन. CHAN चैन. चैन मतलब चैन की नींद आई, मतलब वो चैन. नहीं, मेरा नाम चांद रे है, बट पीपल स्क्रू इट अप. तो शॉन रे बन गया था, चंद्रकांता बोलते थे कुछ लोग मुझे. चांद रही. चांद रे. चांद रही, हाँ, फिर तो चैन ही सही है. चांद रही, ठीक है. ओके. और पलक भाई, आपका तो पलक भाई है, विच इज क्वाइट यूनिक फॉर अ गाय. नाइस पर्सन. बस से चल रहा है यार, और तो कुछ नहीं. हमने बट अपना वो भी सोच लिया, कलर थीम सोच लिया है, उस पे काम कर रहे हैं. जो हमारा मैस्कॉट बनेगा ना, उसकी आंखों पे डिफाइनिंग चल रही है. अब आंखों पे लड़ाई चल रही थी कि उसकी आंखें कैसी होगी. पलक भाई कहते हैं नहीं, इसे कोरियन बनाना है. मैं नहीं यार, छोटी आंखें बढ़िया नहीं लगेगी, थोड़ी मोटी मोटी आंखें होनी चाहिए. तो एक मोटी आंखें पसंद आई, उसमें चैन कह रही थी कि यार इसकी आंखों में वो नहीं है, शाइन नहीं है. तो बड़ी वी आर गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज. वो क्यों जा रहे हैं हम? बिकॉज अगर कोई बंदा क्लिक करे, वो रहे थोड़ी देर, है ना. हाँ, वही तो है आइडेंटिटी हमारे इसका. तो ही हैज टू बी इंटरेस्टिंग, क्यूट इनफ, एंड ज्यादा कार्टूनी भी नहीं. जो आपको हैंड होल्ड या मतलब सपोर्ट करे जब आप वेबसाइट पे आओगे, तो ये आपका it will गाइड be है, like दोस्त है. fun to use the website and our product. हाँ, बट ये मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ गाइस, व्हेन यू विल कम टू अ वेबसाइट ना, यू विल हैव फन. मतलब आपको बोरिंग नहीं लगेगी. आप किसी साइट पे जाते हो, आपको लगता है यार बड़ा टेक्निकल है, आप स्किप मार जाते हो, आप 2 मिनट रुक के जरूर जाओगे, भाई ये बना क्या दिया. वो स्टार्टिंग अप, अगर तुमने स्टार्टअप कर लिया, अगर आप 1 साल अपने स्टार्टअप पे काम कर लो, चले ना चले, इतना सीख लोगे, कोई एम भी नहीं सिखा सकती आपको. और उसके बाद जो आपको नौकरी मिल सकती है, उसका तो भाई इसको पलक भाई बताएंगे. इस पे थोड़ा इस पे टिप्पणी दो भाई. मतलब अगर नौकरी किसी को करनी नहीं चाहिए, बिकॉज योर पर्सन इज स्टार्टिंग अप, एंड तक उसको वही करना चाहिए. पहला नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा चलेगा. बट जॉब मार्केट में अगर कोई बंदा खुद का स्टार्टअप कर रहा है, बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर, आप बताओ, किसी बंदे, आप अपनी कंपनी, आप किसी को हायर कर रहे हो जिसने खुद का स्टार्टअप करा हो, आपका क्या परसेप्शन रहेगा उसके बारे में? हाँ यार, परसेप्शन यही रहेगा. चैन ऐसे देख रहे हो, अब देखते हैं क्या बोल रहे. नहीं, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाँ, मतलब ट्राई करना सबसे बड़ा वो होता है कि पहली चीज़ सबसे पहले ये दिखती है कि अच्छा इस बंदे ने ट्राई किया है, एंड चाहे फेल हुआ हो, फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. वो ही सबसे ज़्यादा सीख देते हैं अपने को कि अच्छा ठीक है कि ये सब मैं कर चुका हूँ, एंड ये सब मैं ट्राई कर चुका हूँ, ये सब वर्क नहीं कर रहा है, ये सब वर्क करता है किसी कंपनी में. एंड आप एक ट्राई करने के बाद ही आप फेल होंगे ना. मतलब ऐसा तो नहीं कि चालू करते ही आप ट्राई करोगे, कुछ दिन सालों तक कुछ ट्राई करोगे, उसके बाद भी नहीं चल रहा है, अगर नहीं कर रहा है, तो अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा यार ये बंदा जीरो से उसने प्रोडक्ट बनाया, एंड प्रोडक्ट बना के ट्राई करके एक लेवल तक लेके गया है इस प्रोडक्ट को. एंड जिस उसकी लर्निंग, एक जॉब में कोई बंदा काम कर रहा है, उसकी लर्निंग एक लिमिटेड होती है कि अच्छा ठीक है मैं अपना एरिया देख रहा हूँ, उसमें लिमिटेड नॉलेज है. इसमें आपको, अगर आप फाउंडर बन रहे हो, बिजनेस ओनर बन रहे हो, आपको एंड टू एंड सब देखना पड़ेगा. शुरू में आप एक रोल नहीं हैंडल करोगे, आप एंड टू एंड सारे रोल हैंडल करोगे. तो उस बंदे को हायर करने का यही फ़ायदा होता है कि वो एक तो मल्टीपल चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है, उसके बाद उसकी लर्निंग्स को यूज़ कर सकता है, उसकी विंस, फेलियर्स, एंड देन आपको हेल्प कर सकता है टू गेट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. मेरा तो यही सोचना है. ऐसा नहीं है कि एक कंपनी डुबा दी तो मेरी भी डुबा देगा. नहीं, मतलब उसको अपन एम्प्लॉय की तरह हायर कर रहे हैं ना, उसको मेजर स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे. तो यार मतलब ये, आप खुद की कंपनी में काम करते हो तो आपको मार्केटिंग भी देखनी है, आपको ऑपरेशन भी देखना है, आपको फाइनेंस भी देखना है, आपको उसका परफॉर्मेंस भी देखना है, आपको हर चीज़ देखनी है. तो आपको मोटा मोटा सब कुछ पता चल जाता है ऊपर से. सो आपको मोस्टली आफ्टर वर्किंग इन योर ओन स्टार्टअप यू विल गेट पोजीशन ऑफ अ फाउंडर्स ऑफिस, सीईओज ऑफिस, जिसमें आप सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो. मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है. और तो कुछ नहीं है. और कोई सवाल हो भाई, और बताओ. और भाई बस बाकी तो आपका कोई इनसे सवाल हो? कोई सवाल नहीं है. जो
यार एक बंदे का आया था मेरा पर्सनली मैसेज आया था कि भाई एक मुझे बात बताओ, मैं 2 साल से जेई की प्रेप कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा। लिटरली मेरे पास एक डीएम आया था बंदे का, उसने 10 बार मैसेज कर लिया, अविनाश नाम का बंदा है। वो कह रहा है यार 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, जेई हो नहीं रहा। तो अब आज के टाइम पे वैसे भी मेरे को लगता है किसी टीयर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा है ही नहीं। सो व्हाट शुड दे डू, क्योंकि आई एम नॉट द राइट गाय टू टेल देम कि यार तुम बाहर से सीखो, कोडिंग करो, क्योंकि मेरे को खुद कोडिंग नहीं आती। तो आप क्या कहोगे जो बंदा आईआईटी की मेहनत करा, आप यू हैव बीन देयर, यू हैव डन दैट, आप बताओ कि यार आईआईटी जाओगे तभी ज़िंदगी पलटेगी, या नहीं जाओगे फिर भी पलट सकती है? नहीं, सबसे पहले तो 1 साल और ट्राई कर लो, देयर इज नो हार्म 1 साल और इसका देने मतलब में। आईआईटी जाना वर्थ इट है। अगर भाई ने बोला है कि 1 साल और ट्राई करो, वर्थ इट है। मतलब 2 साल में मेरा भी नहीं हुआ था, मेरा काफ़ी कम रैंक आया था 2 साल में, पर 1 साल फिर और अच्छे से पढ़ाई करके 2 साल में 2 साल मतलब 11th-12th में पढ़ाई करने के बाद 2 साल के अच्छा बाद ना, ओ, भाई ऐसे मत लिया करो, मेरे को भी लगा भाई ने 12th के बाद 2 साल दिए। हाँ मतलब आई थिंक दैट्स व्हाट हाँ ही मेंट कि 2 साल पढ़ाई कर ली, अभी नहीं हुआ। हाँ। तो नहीं नहीं, इसका तो उसका मतलब था 12th के बाद 2 साल ड्रॉप मार लिया। अच्छा अच्छा वो चैन समझ चुकी थी पहली बारी में ही। अच्छा, 2 बार ड्रॉप कर लिया, तो फिर उसके बाद यार देखो जो कॉलेज मिल रहा है उसमें जा सकते हो ऑब्वियसली, उसके साथ में साइड में कोर्स करते रहो। पर बहुत बार इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद सबसे बड़ा मिथ यही है कि भाई आप तो कॉलेज में आ गए, अब मज़े करते हैं, सीजीपीए का कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड ऑल, बट फ़र्क पड़ता है जब 4th ईयर में आ जाओगे, तब रियलाइज़ होगा कि भाई पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाई चालू रखना, और मस्ती भी पूरी पर पढ़ाई भी पूरी, और साइड में कोर्सेज कर लो। आज की दुनिया में आई थिंक कॉलेज की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी टाइम के साथ, आई वुड से, पर हो चुकी, personally- हल्की सी तो हो चुकी है। हाँ, हल्की सी हो ही चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज बेस तो अवेलेबल ही है एआई से। आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब बात उसी पे आ जाती है, तो कर लो, खुद से पढ़ लो, कोर्स कर लो, खुद का बना लो कुछ प्रोडक्ट, और वो आप पोर्टफोलियो बना के या ये बना के अगर किसी को दिखाओगे तो उसकी वैल्यू आप स्टिल यू कैन लाइक गेट अ रियली गुड जॉब, एंड आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी मार्केट में। क्योंकि पहले एक कंस्ट्रेंट होता था, मतलब कि आप ठीक है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का डिग्री देखा जाता था, फिर उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना लोगे, इंटर्नशिप कर लोगे और सीवी कर लोगे। कोई बहुत कम लोग ही ड्रॉप आउट करके ही कंपनी खोल लिया एंड ऑल। तो आपके पास एक सीवी होता है और जस्ट एंड में बस आपके इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है, दैट्स इट। अब आपके पास बहुत कुछ हो सकता है। आप छोटी सी ऐप बना दो, आप कॉलेज में हो, आप कॉलेज में कुछ प्रोडक्ट देख रहे हो कि यार मेरे विंग मेट्स के लिए मैं कुछ ऐप बना दूँ, छोटा मोटा प्रोडक्ट बना के वैलिडेट कर लो। जैसे मैं कॉलेज में था, कॉलेज में एक लोगों ने वहीं पे फूड डिलीवरी की ऐप बना ली थी कि कॉलेज के अंदर जो कैंटीन्स है अलग अलग, वहाँ से हॉस्टल में आप फूड सही डिलीवरी में? करा लो। हाँ, फिर ये कब की बात है, कौन से? ये 2016 में 2015-14 में बनाया था किसी ने। तो फिर उसको किसी ने मतलब बहुत दिन तक चलाया उसने, वो चल रहा था कॉलेज में, फेलियर्स हुए, पर उसके बाद उसका जॉब का एक जो एक्सपीरियंस हो गया था, उससे उसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो गया था। कंपनी उसने बंद कर दी थी ऑब्वियसली कि उतना स्केलेबल नहीं है, पर काफ़ी अच्छा हो गया था। भाई साहब, क्योंकि स्विगी विगी जैसे अगर कैंपस है आपका बड़ा, स्विगी में नॉट बी डिलीवरिंग देयर इंटरनली, तो आप ट्राई कर सकते हो, बनाओ, देखो चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा। हाँ तो गाइस हर चीज़ का कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ऐसा कुछ आप नया ला ही नहीं सकते भाई। जो पहले से मार्केट में उसको हल्का सा इम्प्रूव करो। अब ललित भाई हमारा आज हमें बाय करके गया है, हमसे मिलने आया था भाई, लिटरली बता रहा हूँ, वो 2 दिन से काम कर रहा है, उसने एक प्रोजेक्ट पे काम करा है, और वो क्या है, बीबीए करके बैठा हुआ है। काम कौन सा कर रहा है वो, कैटेगरी वाला। कैटेगरी पता है कौन? सारे आईआईटी के बच्चे हैं जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं कैटेगरी में। मतलब कैटेगरी में यू हैव टू हैंडल द पीएनएल ऑफ ईच प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा, कितना स्पेंड होना चाहिए। उनको दिन के 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख रुपए के, भाई आज तेरे को ऐड डालना है इसमें, नहीं चले तो 10-15 लाख रुपए उनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं लोग। बट इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ललित उसकी ट्राई कर रहा है, बीबीए करके एक बंदा उसकी ट्राई कर रहा है। आज के टाइम पे डिग्री की क्या वैल्यू है? अब ललित ने इतना बढ़िया चीज़ बनाई है, जो बनाई है वो पलक भाई ने उसकी हेल्प करी थी। मैं बता रहा हूँ इंटरनल बातें, अगर हो गया तो देखो भाई, उसका बीबीए से सीधा उसके पूरे वहाँ पे कोई नहीं होगा मथुरा में जो कैटेगरी में गया हुआ सीधा। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, तुम्हें मेहनत करते रहो। और 10 बज गए, जा रहे हैं भाई बस। और ललित की सीट पे कोई और बंदा बैठ रहा है, आप जानती हो चैन ललित को? हाँ, मिली तो थी। हाँ मिले हो तो उसको ना एक डाउट है, ललित ये वीडियो देख रहा होगा, आप उसको सीधा एड्रेस करना है इस वीडियो में। ललित को ये डाउट है कि यार मेरे बाल ना ऐसे नहीं होते तो ऐसे नहीं होते तो मैं मॉडलिंग नहीं कर पा रहा। उसको क्या कहना चाहोगी यार? मतलब उसको थोड़ा भाई मेरे भाई कर ले, थोड़ा हाइट दिए भगवान ने, शक्ल दिया, कर ले। अब तुम सारे मॉडल से बाल कर ली थोड़ी होते हैं। हाँ वही तो भाई, हाँ ही हैज गुड इनफ हेयर और कर देते हैं ना, वो हेयर ड्रेसर्स तो होते हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं, कर देंगे जैसा चाहिए। है ना भाई। आप उसको कुछ भाई मेरे भी
अभी तो सॉफ्ट बाल नहीं पलक भाई ऐसे हो गए थे, मेरे भी भाई। I agree. पर मैं बोल रहा हूँ कि शादी में मतलब मैंने देखा कि अच्छा ठीक है कि भाई हेयर जो आप हायर करोगे, आप तो मॉडलिंग में जाते हो तो आपको कुछ भी पता है कर देंगे भाई वो। वो कैसे कैसे कर देते हैं बाल, भाई बिलीव भी नहीं होता कि मेरे बाल ऐसे भी हो सकते हैं क्या। तो ललित ज्यादा सोच रहा है भाई, ट्राई कर तेरा डेफिनेटली चांस है। हाँ, और भाई ललित भाई को हमने एक चीज तो बोल ही रखी है, जिस दिन हमारा चल गया पहली हायरिंग ललित है हमारी। अभी तो देखो भाई मजाक नहीं, पहली हायरिंग ललित है, अगर चल गया तो मतलब चल ही जाएगा। और वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर इट गाइस, प्रे फॉर अस, सच्ची बता रहा हूँ। और जिस दिन मतलब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा ना, इंस्टाग्राम पे भी इसकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। हम बताएंगे व्हाट आर वी डूइंग, हाउ वी आर हेल्पिंग द सोसाइटी। पहले हम प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे। और ज़िंदगी में यही करना है। लोग क्या सीधा बैंड तो सॉल्यूशन पे आते हैं कि इसका इलाज ये है, दिक्कत क्या है, पहले दिक्कत ढूंढो मार्केट में क्या है, समझ रहे हो। हमारी कंपनी है जो चीज़ें बना रही है, उनको दिक्कत दिखी। दिक्कत क्या है कि मैन मेंडस मिनोक्सिडिल बेचता है, आपको मिनोक्सिडिल के लिए फार्मेसी पे ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर का आपको वो चाहिए। उन्होंने क्या करा, एक ब्रांड निकाल दी, आपके घर पे आ जाती है मिनोक्सिडिल। बताओ, आपको भाई वो खानी है शिलाजीत, वो खाओगे मिलाओगे, उन्होंने कैप्सूल निकाल दी। तो कन्वीनियंट सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकालना बस जिंदगी में। अब जो चैन है, चैन क्या निकालती है, सॉल्यूशन ही तो निकालती है हर चीज़ का। जो हमें नाम नहीं मिल रहा था, चैन ने नाम निकाला, और सॉल्यूशन। ये सब तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही तो है, व्हाट ही जस्ट सेड कि पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो और सारे बहुत सारे पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो एंड देन डिसाइड भाई कि क्या दुनिया में इतनी दिक्कतें हैं, सच्ची बता रहा हूँ। तुम दिक्कतें देखो, वो दिक्कत सोल्व करना, जो दिक्कत नहीं है उसको दिक्कत बनाना मत। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, कोई बंदा, कोई एग्जांपल लो, आप लो ना, किस चीज का? किसी भी चीज़ का, कोई जैसे कोई स्टार्टअप कर रहा है बट वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट दे आर स्टार्टिंग अप इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मतलब दिक्कत होनी चाहिए ना। हाँ, एग्जाम्पल में चाहिए। पहले आप कुछ लोगों से बात कर लो, दोस्तों से ही बात करो, चाहे कि यार ऐसा होता है तो तू कैसे हैंडल करता है ये चीज़, या खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हो खुद को। अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है, सोचो कि यार मेरे को हो रही है ये, और मेरे को रिपीटेडली हो रही है ये प्रॉब्लम फेस, तो पता करो कि 10 लोगों को और हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है 10 लोगों को और, तो इसका मतलब कि देयर इज, अगर 10% को भी हो रही है तो फिर भाई यार मेरे को इससे एक वो याद आया, एक वो याद है, शार्क टैंक में आया था नाभि वाला, याद होगा आपको भाई। बताओ, आपको याद है? नाभि ऑयल। उस बंदे को पता है क्या प्रॉब्लम दिखी, कह रहा है यार दुनिया में ना जो आपकी नाभि होती है शेप में नहीं है कुछ लोगों की, ये तेल लगाओ वो शेप में हो जाएगी। वो तेल बेच रहा था उसका। तो भाई उसको पीपल आर नॉट बाइंग, वही तो नॉट बाइंग। मतलब वो कह रहा था बाइंग क्यों, बट उसने अपने दिमाग में एक इशू बना लिया कि यार ये चलेगा, बट कोई इशू ही नहीं था भाई। तो लोगों से वैलिडेट करो। तो हमारा जो इशू है ना, वो वैलिडेट कर दिया। मतलब वैलिडेट करने के बाद ही हम एफर्ट डाल रहे हैं कि यार दिक्कत है, बट लोगों के सामने हम ही लेके आ सकते हैं ढंग से। भाई दिक्कत किसी ने पहले भी सोल्व करी होगी। क्या बार क्या होता है, दिक्कत सोल्व हो जाती है, लोग उसको ढंग से ला नहीं पाते। एग्जाम्पल लेते हैं, फूड डिलीवरी अभी स्टार्ट नहीं हुई इंडिया में, एक बंदे ने भी पहले स्टार्ट करी थी, आपको पता है 2000, मतलब टाइनी आउल, मतलब फूड पांडा ने स्टार्ट करी थी, याद है। उसके बाद जोमेटो आया, बट फूड पांडा क्यों नहीं चला, क्योंकि उनकी मार्केटिंग वीक थी, थोड़ा वो अपने आप को एक ढंग से पोजीशनिंग नहीं कर पाए। जोमेटो आया, फूड पांडा, उसने देखा उसकी क्या गलती थी, उसने वो नहीं करी। also I think right time also Matters. is important very much, because जैसे गूगल ने भी अपने गूगल ग्लासेस बहुत टाइम पहले लॉन्च कर दिए थे, वो एआई वाले, बट नाउ अब वो आपके आप जैसे ही तो थे वो। अब ये ट्रेंड आ रहा है कि मेटा ने अभी निकाले हैं काइली जेनर के साथ मिलके फैशनेबल, कि भाई अब ये ट्रेंड बन जाएगा। तो इतने साल, 12-13 साल हो गए उस बात को। हाँ, तो ये भाई टाइम मैटर करता है, और जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो मैटर करता है। ओके गाइस, बस अब 10 बज चुके हैं, हमें ये ठाके फेंक देंगे, उससे पहले निकल जाते हैं। ओके गाइस, बाय 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 कर दो ना, ठीक है ठीक है, बाय। अरे हाँ भाई गाइस, अब थोड़ी कागजी कार्रवाई हो जाए आपके आगे, हम थोड़ा मजे लेते हैं, इसके बाद हमारी सीरियस बातें होती है। समझ रहे हो? ओ भाई, बट यहाँ पे लाइटिंग तगड़ी होती है ना, कहीं गोरे चिट्टे लगते हैं ना, इतने हैं नहीं, इतने स्मार्ट है नहीं हम, यहाँ ज़्यादा लगते हैं। ठीक है यार भाई, एक पलक भाई, हमने जो भी सोचा इनको बता दो। After a certain time, when we'll start getting traction, we'll get a fucking 3-4 BHK penthouse. वहाँ पे ही रहेंगे, वहाँ पे कोडिंग करेंगे, वहाँ पे, या तो बाली भी जा सकते हैं हमारे, तो यार रिमोट भी हो सकता है, रिमोट भी हो सकता है वहाँ पे, है ना। हम रिमोट फर्स्ट कंपनी है। रिमोट फर्स्ट कंपनी हम गाइस। तो ओके गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। अब भाई बातें करते करते रात के बज गए 11। पता नहीं मेरे आगे का कैमरा गंदा है क्या, इतना ब्लर दिख रहा हूँ, या तो आईफोन की लो लाइट परफॉर्मेंस ही गंदी है भाई। नया ले लूँगा आती, जब आएगा ना अब नया, ये आने वाला है।
पता नहीं, जब भी आ जाओ मुझे तो पता ही नहीं है भाई। इसकी भी नकली स्क्रीन चला रहा था इतने टाइम से, अभी पता चला मुझे।